बस ये टीका स्पेशली तैयार किया गया डॉक्टर अफान कैसर के लिए। अच्छा। और डॉक्टर अफान कैसर के साथ बचपन में कोई ज्यादती हुई है जिसका दबाव उनके ज़हन पे है, और मुझे लगता है कि वो जब दबाव आता है तो ऐसी अगर कोई उनको मैं ये कहता हूँ कि ये टीका तरबूज को नहीं, ये टीका डॉक्टर अफान कैसर को लगना चाहिए, ताकि उनका दिमागी तवाजुन दुरुस्त हो, उनकी सेहत ठीक हो और उनको अकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, डॉक्टर अफान को तो आप जानते हैं, जिन्होंने एक टीका लगा के तरबूज को ये बताया कि तरबूज को टीका लगाया जाता है और तरबूज को लाल और मीठा किया जाता है। उसके बाद किसानों पे जो गुजरी है वो सबके सामने है। और इतने सारे तरबूज, जब भी किसी मंडी में तरबूज आता है तो ट्रॉलियों ट्रकों में आता है कि इतने सारे टीके लगाने के लिए उन्होंने 1000 मुलाजिम रखे होंगे किसानों ने, और एक एक तरबूज को टीका लगा के और वो बेचते हैं जनाब 150 का, 200 का, 300 का। डॉक्टर अफान के कहने के बाद किसानों की तो बेचारों की रोजी गई। डॉक्टर अफान ने डॉलर कमाए, इज्जत कमाई, या सच बताया या झूठ बताया, वो आपके सामने है। अब इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ हारिस खोखर साहब मौजूद हैं, मीडिया पर्सन है, एंकर है, इनसे जानेंगे। इन्होंने टीका भरा हुआ है, ये टीका कहाँ लगता है, कैसे लगता है, आप भी जानते हैं। ये टीका किस लिए, ये बताएंगे। खोखर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार, आप बड़े टीके भरते हैं, बड़े लगाते हैं, ये टीका किसको लगा रहे हैं? डॉक्टर अफान कैसर ने जो किया है किसानों के साथ, किसान तो मर गया है। एक पिज्जा जो है वो 3000 का और 40 मन गंदम जो है वो 2200 रुपए की। पहले किसान एहतजाज कर रहा था गंदम पर, और जब अभी उसमें से निकला नहीं था, उसमें से जो है वो उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी, तो डॉक्टर अफान कैसर ने जो है वो किसानों की तरबूज की फसल भी तबाह कर दी। यार, ये डॉक्टर अफान कैसर है, ये किस चीज का डॉक्टर? तरबूजों का डॉक्टर? ये एमबीबीएस डॉक्टर है, इसको मेडिकल पे बात करनी चाहिए, इसको उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर बात करनी चाहिए जो कि गलत साल्ट वाली दवाइयां बनाते हैं और स्टीरॉइड्स बनाते हैं और बाद में वो गुर्दे और जिगर खराब करती हैं। उस माफिया के खिलाफ बोलना चाहिए जो डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो है वो गाड़ियों की चाबियां लेते हैं, गाड़ियों की चाबियां लेते हैं और फिर उनको दवाइयां लिखते हैं, और वो दवाई महंगी होती है और सेम जो है सॉल्ट वाली दवाई सस्ती होती है, लेकिन डॉक्टर कहता है तुमने इसी कंपनी की दवाई लेनी है। कभी डॉक्टर अफान ने यह बताया है कि दवाइयों के अंदर क्या क्या चीजें घुसाई जाती देखें और वो कितनी नुकसानदेह है, ये कभी डॉक्टर अफान ने बताया है? डॉक्टर अफान कैसर डॉक्टर है, उसको मेडिकल पे बात करनी चाहिए। जिगर का उसको मेडिकल पे बात करनी चाहिए, उसको जिगर पे बात करनी चाहिए। भी डॉक्टर है? देखिए, तरबूज का तो नहीं, वो न्यूट्रिशनिस्ट बताए, फूड एक्सपर्ट बताए, मोहसिन भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तजर्बा किया है। आप एंकर हैं, स्टोरीज भी करते हैं। डॉक्टर अफान भी यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, स्टोरीज करता है, पैसे कमाता है, हम लोग भी डॉलर कमाते हैं। क्या डॉक्टर अफान को इतना ख्याल नहीं आया कि मेरे माँ बाप बड़े भी किसानों में रहे होंगे, किसान होंगे, या पहली नस्ल में से शायद कोई किसान हो, तो किसानों की ऐसी की तैसी फिर जाएगी। डॉक्टर अफान कैसर शहर में रहते हैं ना, शहर में रहते हैं, बड़ा बंगला है, एसी वाली गाड़ी में है। किसान एसी वाली गाड़ी में फिरता है या उसके पास बड़ा बंगला है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरबूज बेचता है 5-6 रुपए किलो, खेत से 5-6 रुपए किलो जाता है, गाड़ी वाले का किराया डाल के 15 रुपए मंडी पहुंचता है, वहां से जो है आड़तिया देता है आगे 10 रुपए प्रॉफिट पे, और यहाँ पर जो है सड़कों पे लगाकर ये 25 रुपए किलो 35 रुपए किलो तरबूज बेचती हैं। उसको अगर सिरिंज लगाने लग जाए और मजदूर की दिहाड़ी देने लग जाए सिरिंज लगाने के लिए, लाखों तरबूज होते हैं, तो ये तो तरबूज 150 रुपए किलो चला जाए, और तरबूज इससे बेहतर नहीं कि वो भैंसों को खिला दें। और इनके ये बात करने के बाद जो है वो लाखों करोड़ों रुपए के तरबूज जाया हो गए और मंडी में पड़े रह गए, गल सड़ गए, और डॉक्टर अफान कैसर वहां पे मजदूर जो है और किसान जो है वो रो रहे थे कि हमारी जो है वो 2 वक्त की रोटी, उनके बूढ़े माँ बाप, उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए। आप डॉक्टर अफान को क्या कहते हैं? उनको मैं ये कहता हूँ कि ये टीका तरबूज को नहीं, ये टीका डॉक्टर अफान कैसर को लगना चाहिए, ताकि उनका दिमागी तवाजुन दुरुस्त हो, उनकी सेहत ठीक हो और उनको अकल आए। उनको मेडिकल पे बात करनी चाहिए। और ये टीका डॉक्टर अफान साहब के सर पे लगाएंगे दिमाग ठीक करने के लिए? सर पे। और डीजी फूड तो सर पे नहीं लगाते टीके। डीजी फूड ने भी कहा है कि ये गलत स्टेटमेंट है।
फूड एक्सपर्ट्स ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने, मोहसिन भट्टी ने कहा है कि ये गलत स्टेटमेंट है। और डॉक्टर अफान कैसर के साथ बचपन में कोई ज्यादती हुई है जिसका दबाव उनके जहन पे है, और मुझे लगता है कि वो जब दबाव आता है तो ऐसी अगर कोई आप बात ये कर देते टीका, हैं। अगर ये आप टीका डॉक्टर अफान को लगाएंगे तो असर करेगा? मेरे ख्याल से सारी अवाम को ये टीका लगाना चाहिए, फिर असर करेगा। सारे अवाम को मिलके डॉक्टर अफान को टीका लगाना हाँ जी, चाहिए, या क्योंकि डॉक्टर अफान को सारे अवाम कैसर को लगाना का चाहिए? एक इन्फ्लुएंस है, उनको लोग सुनते हैं। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, तो डॉक्टर अफान कैसर को सोच समझ के बोलना क्या चाहिए। डॉक्टर अफान ने ये साबित किया है कहीं पे कि कोई टीका लगाते किसान पकड़ा गया, या खेतों में जनाब उन्होंने टीके वाले बंदे रखे हुए हैं और वो मंडी में भेजने से पहले सबको टीके लगा रहे हैं? कोई डॉक्टर अफान ने इस तरह साबित नहीं किया, कोई इंस्पेक्शन, कोई कुछ साबित इन्वेस्टिगेशन नहीं की किया। है? आप तरबूज को टीका लगाएं, तरबूज पिछले सैकड़ों सालों से खाते हुए आ रहे हैं, गर्मी में जिगर की गर्मी कम करता है और ये बड़ा फायदेमंद होता है। और गर्मियों में तो और गर्मियों में तो ये हीट स्ट्रोक से बचाता है, आपको जिगर की गर्मी से बचाता है, तो ये तो लोगों के लिए जो है गलत मैसेज जा रहा है। लोगों ने तरबूज खाना छोड़ दिया। इंडिया में तरबूज का शरबत बेचा जाता है, मनोटनों के हिसाब से बेचा जाता है, और डॉक्टर अफान कैसर ने जो है वो ये टीका आप तरबूज को लगा लें, तरबूज के अंदर जब ये टीके का जूस जाएगा, ठीक है, तो वो गल सड़ जाएगा 15 मिनट के अंदर अंदर। ये टीका आप देख सकते हैं कितना बड़ा है यार, इतना बड़ा टीका आप क्यों लगा रहे हैं? आपकी डॉक्टर अफान से कोई दुश्मनी है? नहीं, टीका बड़ा छोटा छोड़ें आप, बस ये टीका स्पेशली तैयार किया गया डॉक्टर अफान कैसर के लिए। अच्छा, और लगा ताकि वो जो अवाम को टीका लगा रहे हैं ना, उससे वो बाज आए और अवाम मिलकर ये टीका उनको लगाए, ताकि उनकी व्यूवरशिप कम हो, उनके डॉलर्स कम हो। डॉलर्स और व्यूवरशिप के नशे में वो गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। अब आप डॉक्टर अफान के इस अमल के हवाले से क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे साथ आड़त पे चलें, मंडी में चलें और दिखा दें कहाँ पे टीके लगते हैं, किन तरबूज, कौन से तरबूज हैं वो जिनको टीके लगते हैं। और फैसलाबाद में आड़तियों के जो सदर हैं, आड़त के जो सदर हैं, उन्होंने इन पे डिफेमेशन केस कर दी है, लीगल नोटिस भी लीगल किया है और नोटिस, मुकदमा भी करा। हाँ जी, तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर अफान पे मुकदमा होना चाहिए? मेरे ख्याल से होना चाहिए, गरीबों का नुकसान हुआ है। मैं मजलूम के साथ हूँ, जालिम के साथ नहीं हूँ, हमेशा मजलूम के साथ खड़ा हुआ हूँ। यार आप भी डॉक्टर अफान को सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, इस कार्रवाई के बाद कोई इज्जत रह गई? अब आप इज्जत कर रहे हैं उनकी? मैं पहले भी नहीं सुनता था, लेकिन ये वीडियो क्योंकि मुझे भेजी थी एक जर्नलिस्ट ने कि जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, इन किसानों पर आवाज उठाओ। और ऐसे किसान दिखाए थे जो झोलियां उठा उठा के बददुआएं देते थे कि हमारा जो है वो 3 दिन से बच्चों ने रोटी नहीं खाई, बूढ़े माँ बाप ने रोटी नहीं खाई और राशन नहीं है घर में। नाज़रीन, ये इतना बड़ा मोटा सारा टीका है हारिस खोखर साहब के पास, और इनका कहना है कि ये डॉक्टर अफान को लगाना है। क्यों लगाना है आप भी समझते हैं, डॉक्टर अफान साहब सुन रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनके इस अमल की वजह से वो कितना झूठा है, कितना सच्चा है अमल। इस अमल की वजह से किसानों के रोजगार जो थे, किसानों के जो चूल्हे थे वो ठंडे हो गए हैं। डॉक्टर अफान ने बगैर तस्दीक के किसानों की ऐसी की तैसी फेर दी। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने